षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा डरी रागादि भाव निवार ते हिंसा न भावित अवतरी जिनके न लेश मृषा न जल मृण हूँ विना दी योग हैं 8-10 सहस विद सील धर चिद ब्रह्म में नित रम रहे। देखो टेप रखा है सामने, इसलिए सब बिल्कुल साइलेंटली जो है, क्योंकि मैं परिचित हूँ सबसे, हैं बहुत साइलेंटली। छुल्लक जी आएंगे, वो दर्शन कर लें। अच्छा बंद ही कर दो। मुनियों के 28 मूल गुण कहे गए हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुनि महाराज कोशिश ये करते हैं कि उनके अंतरंग में राग द्वेष परिणाम कम हो। मुख्य विषय यही। वे 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक और 5 इंद्रिय विजय और 7 शेष गुण। 6 ढालाकार ने 3 गुप्तियों को भी मुनि महाराज के लिए मूल गुणों में शामिल किया है, पर वे 28 मूल गुण के अंतर्गत नहीं आती हैं। वे उनके उत्तर गुण हैं। उत्तर गुण वे कहलाते हैं जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट तो मूल गुण है जो उन्हें रोज पालन करना, आवश्यक रूप से पालन करना। आवश्यक रूप से पालन। मूल उत्तर गुण वे हैं जो मूल गुणों की सुरक्षा के लिए पालन करना आवश्यक होते हैं, बट दे आर ऑप्शनल। ऑप्शनल। तो 5 महाव्रतों में पहले कह रहे हैं अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत 2 प्रकार से पालन होता है। एक बाह्य में हम जीवों के घात से बच जाते हैं, वो द्रव्य हिंसा है, उससे हम बच गए। और अंतरंग में जो हमारे विकारी भाव हैं, काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि हैं, वे हमारे अगर नहीं होते हैं तो हम भाव हिंसा से बच गए। इस तरह से मुनि महाराज दोनों भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों का त्याग कर देते हैं। इसी तरह बाह्य में झूठ वचन नहीं बोलना और अंतरंग में झूठ बात का विचार नहीं करना। ऐसा ही हम सत्य धर्म के बारे में लेंगे, ऐसे ही अचौरी के बारे में, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के बारे में, अंतरंग भी और बहिरंग भी। बाह्य में स्त्री मात्र का त्याग कर दिया, अंतरंग में स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग कर दिया। बाह्य में समस्त 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, अंतरंग में उस 10 परिग्रह के प्रति जो मूर्छा भाव है उसका भी त्याग कर दिया। इस तरह द्रव्य और भाव दोनों तरह से वर्णन ये करेंगे। तो कह रहे हैं 6 प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के काय तो ये हैं, और एक त्रस काय अर्थात 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक, तो ये 6 जीव निकाय कहलाते हैं। हाँ, एक स्थावर के 5 भेद और एक त्रस काय। वास्तव में तो स्थावर त्रस, अब स्थावर 5 प्रकार के हैं तो 5 वो और एक त्रस को शामिल करके 6 जीव निकाय ये कह दिया। षटकाय जीव, 6 प्रकार के जीवों को जो नहीं मारते हैं, उनके प्राणों की विराधना नहीं करते हैं, इसलिए उनके सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का भी त्याग है, और भीतर में जो रागादि भाव हैं उन्हें भी नहीं करते हैं, इसलिए उनके भाव हिंसा भी नहीं है। और जिनके लेश मात्र भी झूठ वचन का उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क किया है, जल और मिट्टी जो कि सार्वजनिक है उसे छोड़ करके अन्य किसी की भी स्वामित्व वाली चीज को जो ग्रहण नहीं करते बिना दिए, इसलिए उनके अचौरी है। यहाँ पर उन्होंने जल और मिट्टी को भी ले लिया। क्यों ले लिया पंडित जी साहब ने, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जल और मिट्टी जो सार्वजनिक है उसे लेने का निषेध नहीं है, बिना पूछे भी ली जा सकती है, पर इन्होंने उसको भी शामिल कर दिया है बारीकी से कि वो भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ लगता है कि जल और मिट्टी जो जिसका कोई स्वामी है, ऐसी जल मिट्टी भी नहीं लेंगे, क्योंकि किसी के घर में पानी भरा रखा हुआ है, किसी के घर में मिट्टी पड़ी है, वो नहीं लेंगे, बिना दिए नहीं लेंगे, इसलिए उनके अचौरी व्रत है। और 18,000 प्रकार के शील के भेद होते हैं, अर्थात सब प्रकार से वे ब्रह्मचर्य का या शील का पालन करते हैं और चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। बाह्य में तो किस चीज को छोड़ा है? स्त्री मात्र को, तो शील व्रत हो गया, और अंतरंग में ब्रह्म के जैसी चर्या करना, ये ब्रह्मचर्य हो गया। इसलिए दोनों बातें एक साथ दे दी गई हैं कि अंतरंग में अपने ब्रह्म में अर्थात आत्मा में लीन रहते हैं, और बाह्य में स्त्री मात्र का या कि कुशील इत्यादि का सबका त्याग कर दिया, इसलिए उनके ब्रह्मचर्य।
महाराज जी ये जो भाव हिंसा है या जो भाव में आते हैं तो उस पे अपना बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता। हाँ। पर हमने अपनी इच्छा पूर्वक तो त्याग कर ही दिया, इच्छा पूर्वक तो कर दिया महाराज जी, पर अपने आप जो अपने आप आ रहे हैं भाव कर्मों की वजह से वो संस्कार बस जो भाव आते हैं वो तो क्षणिक हैं। मैं अपनी तरफ से तो प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने अंतरंग के विकारों को भी जीतने का प्रयास शुरू कर दिया है। वे पूरी तरह जीत लेंगे तो फिर वे मुनि थोड़ी कहलाएंगे, वे तो अनंत भगवान हो जाएंगे। देखिएगा प्रयत्न कर दिया है उन्होंने। हाँ, बाहर में तो हिंसा का त्याग कर दिया, अंतरंग में राग आदि विकारों को जीतना शुरू कर दिया, इसलिए उनके भाव हिंसा भी से भी बच गए। साधारण ग्रस्त के जैसे भाव आते रहते हैं तो वैसे मुनि महाराज के लिए आते नहीं रहते, क्यों नहीं आते? अंतर मुहूर्त के लिए कषाय का उदय आ जावे तो बहुत सारे प्रकार के विचार आते हैं, पर वो तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर वो शांत कर लेते हैं, उन विचारों को हटा देते हैं। चाहे वो राग द्वेष के विचार हों, काम क्रोध के विचार हों, किसी प्रकार के चारों कषायें पड़ी हुई हैं तो चारों कषाय में से कोई भी कषाय आ जाएगी। और फिर उसके बाद कहते अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग 10 धातें टले, परमाद तज चौकर मही लकी समिति ईर्यातें चले, जग सुखित कर सब अहित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्रते अमृत झरे। पहली वाली लाइन के द्वारा 5वें महाव्रत का वर्णन कर दिया कि अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग 10 धातें टले। यहाँ संग का अर्थ है परिग्रह। तो 10 प्रकार का जो बाह्य परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी और दास, कुप्र और भांड, ये जो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह है वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। और अंतरंग में 14 प्रकार का जो सभी प्रकार के परिग्रह से वे रहित हो चुके हैं। बाह्य में वस्तु का त्याग, अंतरंग में उस वस्तु के प्रति होने वाली मूर्छा का त्याग, यही अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग की विवक्षा यहाँ पर है। इसके बाद 5 समितियां हैं। सबसे पहले ईर्या समिति। समिति अर्थात सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। मोक्ष मार्ग में निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों चलती है। निवृत्ति अर्थात उस कार्य से, अशुभ कार्य से पूर्णतः विमुख हो जाना, और अब शुभ कार्य करना है तो सावधानी पूर्वक करना। मैं अशुभ तो बोलूंगा नहीं, शुभ बोलूंगा तो भी टू द पॉइंट बोलूंगा, हित मित और प्रिय ही बोलूंगा। इस तरह प्रवृत्ति को भी सावधानी पूर्वक करने का नाम समिति है। अब प्रवृत्ति 5 प्रकार से ही होती है। चलने फिरने रूप प्रवृत्ति होती है, बोलने रूप प्रवृत्ति होती है, सामान को उठाने रखने रूप होती है, आहार ग्रहण करने रूप होती है, और मल मूत्र का विसर्जन करने रूप होती है। मुख्य रूप से 5 ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है दिन भर में। उसी प्रवृत्ति को सावधानी पूर्वक करने के लिए निर्देश दिया, वही समिति कहलाने लगेगी। सम्यक इति अर्थात सावधानी पूर्वक की जाने वाली क्रिया का नाम समिति कहलाता है। अब ईर्या समिति, चलने की जो क्रिया है उसको सावधानी पूर्वक करना। कैसे? प्रमाद छोड़ करके, अर्थात अहितकारी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। प्रमाद में अहित ही होता है, इसलिए प्रमाद छोड़ करके अर्थात सावधान होकर के, चौकर अर्थात 4 हाथ आगे, मही अर्थात पृथ्वी, लखी मतलब देखकर, 4 हाथ आगे जमीन देख करके सावधानी पूर्वक अर्थात जीवों की रक्षा करते हुए आना जाना, ये ईर्या समिति कहलाती है। दिन के प्रकाश में, ये भी ध्यान में रखेंगे, देख करके मतलब दिन के प्रकाश में, मतलब वो देखते रहना चाहिए, इतना उजाला होना चाहिए कि वो 4 हाथ जमीन दिखाई। और जीवों की रक्षा का भाव रहना चाहिए। प्रमाद है जहाँ, वहाँ तो अलर्ट रक्षा होगी, अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट इस बात के लिए कि जीव ना मर जाए, मुझे कांटा ना लग जाए, मुझे कंकड़ ना चुभ जाए, ये अलर्टनेस अलग है। लेकिन मेरे द्वारा जीव ना मर जाए, ये अलर्टनेस यहाँ पे अहिंसा का। हाँ, और अब वचन बोलना है तो जग सुहित कर, जिससे कि जीवों का हित हो वो वचन बोलना। सब अहित हर, दूसरे का अहित ना हो। हित तो हो रहा है, सावधानी ये भी रखना पड़ेगी कि अहित ना हो जाए, हैं? श्रुति सुखद, ऐसे वचन बोलना जो सुनने पे भी ठीक मालूम पड़े, कर्कश ना हो, मधुर हो, और किसी को संशय में ना डालें, सब संशय हरें। किसी को कंफ्यूज करने वाले वचन नहीं कहें, उसे अपना आशय स्पष्ट रूप से कहें।
एम्बिग्युइटी नहीं होना चाहिए जिससे कोई भ्रम पैदा हो जाए। देखिए अलग लिखे हुए भ्रम रोग हर, भ्रम भी एक प्रकार का रोग है। वास्तविकता को हम नहीं परिचित कराते हैं व्यक्ति से और उसे एक भ्रम में डाले रहते हैं, तो वो तो भ्रम उसके लिए स्वस्थ नहीं होने देगा कभी कि क्या पता कैसा है। तो कहते हैं कि भ्रम ही है रोग, उस रोग को हरण करने वाले उसे भ्रम में नहीं डालते, बल्कि वो जो उसको बहुत सारे भ्रम हैं उन भ्रमों को भी हटा देने वाले जिनके वचन हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि मुख रूपी चंद्रमा से उनके मानो अमृत ही झर रहा हो, जैसे कि चंद्रमा से कहते हैं अमृत झरता है। इस तरह हित मित और प्रिय ये सारी बातें इसमें आ गई। तो हित मृत प्रिय वचन बोलना ही ये भाषा समिति कहलाती है। फिर कहते हैं 46 दोष बिना सुकुल शावक तने घर असन को लें तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखि के गहें लखि के धरें निर्जन तुथान विलोकी तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरें। अब ऐष्णा समिति वो कहलाती है कि भोजन के समय मैं सावधानी रखूं, निर्दोष आहार ग्रहण करूं। निर्दोष आहार किसके यहाँ ग्रहण करना है? जो निर्दोष शावक है। तो दोनों बातें आ गई। 46 दोष बिना, 46 प्रकार के दोष हो सकते हैं साधु के आहार के समय, कुछ गृहस्थ के द्वारा, कुछ साधु के द्वारा। हाँ, उत्पादन उद्गम ऐष्णा इस प्रकार के ये दोष 46 दोष होते हैं बनाते समय या आहार ग्रहण करते समय। और अंतराय भी जो है 32 होते हैं। तो 46 दोष और 32 प्रकार के अंतराय को दूर करके 32 प्रकार से अंतराय हो सकता है। अच्छा, पर जनरल तो जनरल लोगों को नहीं मालूम है। वो हम लोगों को ध्यान रहते हैं कि 32 प्रकार से हो सकता है। अब मान लीजिए किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी कुंडी लगी हुई है, कुंडी खोल के गए हैं तो अंतराय। अच्छा, अंतराय हो जाता है। जैसे कि वो एक कमरा है उसमें आहार करवा रहे हैं और उसमें सीढ़ी लगा करके ऊपर और कोई सामान रखा हुआ है तो उस समय सीढ़ी पर से चढ़ करके सामान लेके आ रहे हैं तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो अंतराय माना जाएगा। अच्छा। जैसे सील बंद कोई सामान रखा था उसको हमारे सामने खोल करके फिर दे रहे हैं तो वो अंतराय माना जाएगा। अब ये नेचुरली होते नहीं, देखने में आते नहीं, चले जा रहे हैं। मान लीजिए इतने नीचे से निकलना पड़ा कि हमारा सिर जो है वो नाभि से नीचे झुकाना पड़ा, तो कहते ये भी अंतराय है। या कि खड़े हो रहे हैं उस समय जो है हाथ अंजलि छूट करके और जंघाओं से टकरा गई तो वो भी अंतराय है। खड़े हैं, महाराज जी अंजलि अगर नहीं छोड़ी है और अगर वैसे झुक के जाना है तो अंतराय मतलब तब भी माना जाएगा। फिर अच्छा, फिर वो आहार नहीं लेंगे, वो अंतराय हो गया, उतने नीचे झुकना पड़ा, अंजलि छूट ही जाएगी। वो तो पैरों के नीचे आहार खड़े कर रहे हैं और दोनों पैरों के बीच से चूहा निकल गया, ठीक है, वो तो आहार करते समय की बात है। आहार जाते समय भी, आहार जाते समय कोई मृत इत्यादि देह दिख गई तो अंतराय माना जाएगा। इस तरह से 32 अंतराय होते हैं आहार के जाते समय भी, रास्ते में भी और वहां पहुंचने पर, शुरू होने पर भी, इस तरह 32। और दोष तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो दोष होते हैं वे दोष कहलाते हैं, जिसमें एक दोष ये भी है कि पहले स्तुति करना और बाद में स्तुति करना। ये बहुत अच्छा दाता है, ऐसी पहले भी स्तुति करके भोजन नहीं लेना। मन ही मन ऐसा विचार नहीं करना कितने अच्छे दाता हैं ये, मुझे कितने अच्छा ढंग से भोजन देते हैं। ये भी एक दोष तो मुनि के मन के अंदर आना नहीं आया, या कि बाद में उसकी स्तुति कर दी वचन के द्वारा, बहुत अच्छा खिलाया, ये भी दोष है। तो ऐसे जो है बहुत प्रकार के वो ध्यान में तो रहते हैं पर सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम रहता। तो 46 दोष बिना और सुकुल अर्थात जिसका उत्तम कुल। उत्तम कुल कौन सा है? जिसमें व्यसन नहीं, सीधी सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और व्यसन से मुक्त है, वो कुल सुकुल है। ऐसे श्रावक के यहाँ पर भोजन को ग्रहण करें। निर्दोष भोजन ग्रहण करना ही ऐष्णा समिति है। सावधानी पूर्वक ग्रहण करेंगे, आसक्ति पूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे, ये ऐष्णा समिति है। और काहे के लिए करते हैं? जी जैसे सुकुल का आपने कहा, जैसे कोई ब्राह्मण है, सपोज वो जैन धर्म पाल लेता है और आप सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और सत्व व्यसन का तो फिर उसकी जन्म से उसका कोई संबंध, फिर कोई संबंध। मुख्य यही है। और भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तप की बढ़ाने के लिए। ले तप बढ़ावन हेतु, उसका हेतु क्या है? तप बढ़ाने, शरीर के पोषण करने के लिए नहीं है, इसलिए वे विभिन्न रसों को त्याग करके ही आहार ग्रहण करते हैं। ये उनकी ऐष्णा समिति है। सूचि ज्ञान संयम उपकरण, उनके पास 3 प्रकार के उपकरण हैं। एक तो शुद्धि के लिए कमंडलू है, ज्ञान प्राप्ति के लिए शास्त्र हैं, और
संयम के पालन करने के लिए पीछी है, इस तरह तीनों उपकरणों के लिए, या कि कोई महाराज को पढ़ने में दिक्कत होती तो चश्मा है तो वो भी उपकरण माना जाएगा। यही उपकरण है जो कि एक साधु के रखने योग्य हैं। कोई और चीजें उपकरण नहीं कहलाएंगी कि मेरा उपकार कर रही हैं तो उपकरण कहलाएंगे, नहीं, जो उनके ग्रहण करने योग्य जो उपकारी वस्तुएं हैं वे उपकरण हैं। तो उन उपकरणों को रखेंगे या कि ग्रहण करेंगे। लकी के गहें लकी के धरें, लकी के अर्थात देखभाल करके, शोधन करके, जीव राशि का घात न हो इस विधि से ग्रहण करेंगे और इसी विधि से देखभाल करके रखेंगे। ये कहलाती आदान निक्षेपण समिति। चौथे नंबर, और निर्जंतु थान अर्थात जंतु से रहित स्थान को अवलोकन करके अपने शरीर के मल मूत्र कफ इत्यादि को परिहरें अर्थात परित्याग करते हैं। ये प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। इन सब चीजों में सावधानी ही समिति कहलाती है। अब जो मैंने कहा था कि 3 गुप्तियों को भी उन्होंने शामिल किया है, तो वही यहाँ पर कहते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुतुर मुद्रा देख मृगगण उपल खाद खुजावते रस रूप गंध तथा परश अरु शब्द शुभ असुहावने तिन में न राग विरोध पंचेंद्री जयन पद पावने। मन समीचीन प्रकार से मन वचन काय का निरोध करना अर्थात उनकी अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करते हैं। अशुभ प्रवृत्ति मन की, वचन की और शरीर की, इन तीनों की छोड़ देना। तो कहते हैं अशुभ प्रवृत्ति मन की छोड़ने के लिए क्या करना? आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का ध्यान करने से मन में अशुभ विचार नहीं आएंगे, या कि जैसा भगवान ने विचार करने को कहा वैसा मन में विचार करना। वाणी सूत्र वचन बोलना, आगम के वचन बोलना, जिससे कि वचन गुप्ति हो जाएगी, या फिर मौन रह जाना, या आगम के वचन बोलना। और शरीर को कायोत्सर्ग इत्यादि में स्थिर करना, ये भी है। और या फिर जो है शरीर के द्वारा शुभ क्रियाएं करना, यही काय गुप्ति है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मन वचन काय तीनों का निरोध कर देते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। जब वे आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं तब उनकी वो स्थिर मुद्रा देख करके, उसे काष्ठ समझ करके, जो जीव जंतु हैं हिरण इत्यादि, सुतिर मृगगण हिरण इत्यादि भी आकर के उपल अर्थात पत्थर जान करके या कि ठूंठ जान करके उससे अपनी खुजली को माने रगड़ लेते हैं। इस तरह से वो इतने अधिक मन वचन काय सबको उन्होंने इतना निश्चल और इतना निर्विकार कर दिया है कि उनकी ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसका वर्णन कर दिया। और 5 इंद्रिय के विषय कौन से हैं? शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। तो रस है, रूप है, गंध है, परस अर्थात स्पर्श है, और शब्द जो है श्रोत्र इंद्रिय का विषय है। ये शुभ भी होते हैं और असुहावने भी होते हैं। उनमें शुभ में राग नहीं करना, अशुभ में द्वेष नहीं करना, इस प्रकार वे हमेशा तत्पर रहते हैं। यही उनके 5 इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त हो गई। तो इसको पंचेंद्रिय निरोध नाम के 5 मूल गुण हो गए, 5 महाव्रत हो गए, 5 समिति हो गई और 5 इंद्रिय विजय हो गई। 3 गुप्तियां एडिशनल हैं। ये अभी मूल गुण में तो 15 ही हुए हैं, ऑप्शनल हैं 15 हो गए अच्छे आवश्यक, और 7 से इसमें बचे वो अपन बाद में करेंगे।